ओके, लेट वी डू कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट चैप्टर आ गया इसका, ओवरव्यू ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द identification and description of the strategies that manager can carry to achieve better performance and a competitive advantages for their organization। ठीक है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है? स्ट्रेटेजी बनाना। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनाते हो, प्लान बनाते हो, उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी बनाना। एक परफॉर्मेंस और एक गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, उसको बोलेंगे हम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट। कि हमने कोई स्ट्रेटेजी, जैसे मान लो हमने कल कहीं जाना है, तो हम उसकी स्ट्रेटेजी आज ही बना लेते हैं कि कल मैं इतने बजे उठूंगा, इतने बजे निकलूंगा, जिसकी वजह से मेरा ये काम इतने बजे हो जाएगा। है ना? तो ये क्या है? ये स्ट्रेटेजी होती है कि हमने स्ट्रेटेजी बनाई। इसी तरह मैनेजमेंट और मैनेजर्स जो स्ट्रेटेजी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की बेटर परफॉर्मेंस के लिए, उसको बोलते हैं मैनेज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। The foundation of strategic management is laid in the hierarchy of the strategic intent. The concept of strategic intent taken clear what an organization stands for. Few aspects about strategic intent are as follows। यानी कि अब स्ट्रेटेजी किस पे बेस्ड है? इस पे बेस्ड है कि जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद है यानी कि ऑब्जेक्टिव है, वो कितना क्लियर है। ठीक है, इट इज एन ऑब्सेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन से पूरी तरह जुड़ा होना चाहिए जो भी हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ठीक है, उसमें रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज किया जाना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, क्वालिटी चार्ट्स के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, विजन क्रिएट करना, विजन यानी कि एक पर्पस क्रिएट करना, एक गोल क्रिएट करना कि इसको अचीव करना है हमने। ठीक है, देन मिशन, हमें मिशन पता होना चाहिए। बिजनेस, बिजनेस यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में जो जो नीड्स हैं, ठीक है, कस्टमर की नीड है, कस्टमर के ग्रुप्स हैं, वो हमें ध्यान में रखना है कि हमारा बिजनेस किससे रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव और फाइनल क्या होगा हमारा? कि हमें इतने टाइम पीरियड में अचीव क्या करना है। नाउ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रीड करो फटाफट, क्या लिखा है? वही जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है वही है। इस बार इसको रीड कर लो फटाफट। हैप्पी न्यू ईयर अमन, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। हाँ जी, रीड इट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट फटाफट रीड कर लो अभी जो हमने ऊपर पढ़ा, कि जो गोल है उसको अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं, जो भी रूल्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, जो भी पाथ्स बताए जा रहे हैं, जो भी तरीके अपना रहे हो, उस सबको बोलेंगे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। नाउ डिमेंशंस आ गई। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की डिमेंशंस यानी कि कैसे बटा हुआ है ये। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट की रिक्वायर्ड है, ठीक है, देन लार्ज अमाउंट ऑफ फर्म रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हमारे रिक्वायर्ड हैं, देन फ्यूचर ओरिएंटेड लोग होने चाहिए, देन मल्टी फंक्शनल और मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस भी होंगे इसमें, देन फर्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉप मैनेजमेंट टीम डिसीजन के बारे में। स्ट्रैटेजी के लिए क्या रिक्वायर्ड है? टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, जब तक वो डिसीजन नहीं लेंगे कि ये काम कर दो या ये काम किया जाना चाहिए, तब तक वो काम नहीं होगा, क्योंकि वो टॉप पे है। ठीक है, लाइक सीईओज हो गए, डायरेक्टर्स हो गए बैंक के। देन सेकंड आ गया स्ट्रेटजी इश्यूज रिक्वायर्ड सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ फर्म रिसोर्सेस। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, सही स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सही अमाउंट में हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। रिसोर्सेज कौन है? लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, पीपल होने चाहिए, एसिड्स होनी चाहिए, मनी होनी चाहिए। ठीक है, रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि हम एक स्ट्रैटेजिक, एक अच्छा डिसीजन ले सकें। स्ट्रैटेजिक इशू फ्यूचर ओरिएंटेड भी होते हैं, यानी कि व्हाट मैनेजर्स फोरकास्ट वेदर rather than on what they know. In such decision, place on the development of projections that will enable the firm to select the most promising strategies position. Free enterprise environment, a firm will succeed only if it take a proactive stand toward चेंज। ठीक है, जो भी स्ट्रैटेजी बनाई जानी चाहिए वो प्रेजेंट को देख के कम और फ्यूचर को देख के ज्यादा बनाई जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम फ्यूचर ही फोरकास्ट करते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं वो फ्यूचर को ही फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में हमें प्रॉफिट हो सके। तो जो भी स्ट्रैटेजी बनाई जाए वो प्रेजेंट को देखते हुए ना, बल्कि फ्यूचर को देखते हुए बनाई जानी चाहिए। देन मल्टी फंक्शनल मल्टी बिजनेस कॉन्सिक्वेंस। कभी कभी स्ट्रैटेजी डिसीजन जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल डिसीजंस ले लेता है, मल्टीपल फंक्शंस कर लेता है। एक टाइम पे 10 काम करोगे तो भी क्या होगा? डिसीजन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये भी इशू आ जाता है। देन और कौन सा इशू है? फर्म एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी कि फर्म के बाहर का इन्वायरमेंट। देखो, इंटरनल इन्वायरमेंट तो हम फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, लाइक गवर्नमेंट, ठीक है, लॉ, नेचर, इन सबको कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। हमारे कस्टमर, सप्लायर्स, ठीक है, किसी को कभी प्रोडक्ट ना पसंद आए तो वो नहीं खरीदेंगे, हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है वो भी इशू क्रिएट करते हैं। देन बेनिफिट्स क्या हैं? अगर हम स्ट्रेटेजी बना के काम करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे कंपनी को? कुछ आने वाली प्रॉब्लम से बच पाएंगे। ठीक है, फर्म एबिलिटी टू प्रिवेंट प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को दूर रख पाएगी क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होगा। ठीक है, बेस्ट एट अवेलेबल अल्टरनेटिव्स, हम जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका बेस्ट यूज कर पाएंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोडक्टिविटी रिवॉर्ड रिलेशनशिप इन एवरी स्ट्रेटेजिक प्लान। ठीक है, इससे क्या होगा? एम्प्लॉयज में मोटिवेशन बिल्ट होगा। ठीक है, अगर स्ट्रेटेजी बना के काम करते हैं। गैप और ओवरलैप्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो इम्प्रूव होंगे। इंडिविजुअल में गैप ज्यादा नहीं आएगा, रिड्यूस होगा, वो अपने आप को एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानेगा। देन आ गया स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी किसको बोलते हैं? स्ट्रेटेजी इज अ डायरेक्शन एंड स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन over the long term which achieves advantage for the firm through its configuration of resources within a challenging environment to meet the need of market and to fulfill shareholder expectations। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्या है? क्या समझ में आया आपको? हाँ जी, बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी? एक तरह का रास्ता है मैम जो स्ट्रेटेजी। हाँ, बोलो। मैम जो मैनेजर्स अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए कोई भी प्लान करते हैं उसको स्ट्रेटजी बोलते हैं।
हाँ जी, बिल्कुल ठीक। स्ट्रेटजी को हम क्या कर सकते हैं कि एक डायरेक्शन है कि इस रास्ते पे चलना है, उसको बोलेंगे स्ट्रेटजी। ठीक है, एक प्लान कि ये अचीव करना है, ऐसे ऐसे अचीव करना है, ये करेंगे तो ये अचीव होगा। ठीक है। उन्होंने स्ट्रेटजी बताई है वेयर यू आर नाउ, व्हाट स्टैंड इन बिटवीन, इनके बीच में क्या है और कहाँ आपको पहुंचना है। ठीक। तो ये स्ट्रेटजी क्या है, एक पाथ बनाती है, जहां आप हो वहां से जहां तक पहुंचना है वहां तक का। नाउ प्रोसेस आ गई, स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फर्स्टली वी नीड टू गो थ्रू द conceptual overview in consistence of the in external environment, management of the organization and internal environment along with the goal of the organization. After scanning the external environment, taking note of the opportunity laying in the market, then focus on internal capability and resources, clear cut sense of the situation, हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन अचीविंग द डिजायर रिजल्ट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, आपको बाहर की इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। जब आप बाहर की इन्वायरमेंट को समझ जाओगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा, थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। ठीक है, थ्रेट यानी कि एंड अपॉर्चुनिटीज, पता है ना दोनों का मतलब। ठीक है, कुछ चीजों से यानी कि हमें बचना पड़ेगा और कुछ चीजों से हमें फायदा होगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। देन फिर हम अपने इंटरनल मार्केट को देखेंगे कि हमारे पास उतना रिस्क लेने की वैल्यू है, क्या हम उतना रिस्क ले सकते हैं, क्या हमारे पास उतनी रिसोर्सेज कैपेबिलिटीज हैं। ठीक है, फिर हम अपनी कैपेबिलिटीज देखेंगे, यानी कि हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देखेंगे और एंड में हम अपना गोल अचीव करेंगे। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहले इन्वायरमेंट को स्कैन किया जाएगा, वही इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट देखा जाएगा, फिर स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, फॉर्मुलेट किया जाएगा स्ट्रैटेजी को, देन स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो स्ट्रैटेजी बनाई है उसको वर्क में लेके आया जाएगा, देन उसको फिर इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या इस स्ट्रैटेजी को लगाने से हमें फायदा हुआ है या नहीं। ठीक है, और ये क्या ये स्ट्रैटेजी सही से लग पा रही है या नहीं, अगर नहीं लग पा रहे तो उसको कंट्रोल करेंगे और सही से लगाने की कोशिश करेंगे। ना ये मिशन और विजन है। आज इतना टॉपिक क्या उतना क्लियर हुआ? यस मैम। अब तक का यस क्लियर हो मैम। गया? यस मैम। ओके, देन हम नेक्स्ट जो है वो कल कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। ओके मैम। थैंक यू ओके। मैम।